ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे हम लोग, ठीक है, क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सबसे पहले इसमें फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है फॉर्मूला बेस्ड है। अगर फॉर्मूला आपके टिप्स पे हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जोड़ना सीख जाते हैं ना कि यहाँ से कैसे मूव करें। और अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। कैसे इसको प्रूव भी कर सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? P/H। याद है ना, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, सोना चांदी तोले। साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H और टेन थीटा इज इक्वल टू P/B। तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू P/H का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा? स्क्वायर को अगर टर्मिनेट करूँ, P स्क्वायर H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर H स्क्वायर। बोलिए यहाँ से एलसीएम क्या हो गया? H स्क्वायर और ऊपर क्या हो गया? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा था H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और H इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे हम लोग? H स्क्वायर बाई H स्क्वायर। बोलिए कैंसिल होकर 1 आ गया। तो यही फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये प्रूफ करके दिखा दिए, बाकी सब नहीं करेंगे, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। बट इट आगे चलते हैं। अब देखिए इसी फॉर्मूला को, देखो फॉर्मूला कुछ है भी नहीं, जानबूझ के बच्चे क्या करते हैं, हम चाहें तो आपको बहुत सारा ट्रिक्स बता सकते हैं और बताएंगे भी, लेकिन वो लास्ट में कई बार क्या होता है ना, ट्रिक्स के चक्कर में बच्चे एग्जाम में ट्रिक ही भूल जाते हैं कि भाई ट्रिक क्या था इसको याद रखने का। इसलिए बेहतर ये है कि ट्रिक को आप साइड में रखो और फार्मूला को याद ही कर लो। यार इतना क्वेश्चन कराते हैं ना, 100-150 क्वेश्चन करा देते हैं, फिर तो ट्रिक की क्या जरूरत है, ऐसे ही फार्मूला याद हो जाता है, ठीक है। ओके तो अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया। तो ये इसको अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको अरेंज किए तो ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एलएचएस से आरएचएस में गया तो फिर यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बताइए आपको अब रटने की जरूरत है, आपको ये याद है, आपको ये दोनों अपने आप पता है। फिर सेकेंड फार्मूला अगर बात करूं तो ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वैसे ही इसको भी प्रूफ करके हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा अरेंज करिए इसको, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एलएचएस से आरएचएस में गया, नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, ठीक है। और यहाँ से देखिए अब मैं कहूँ क्या चीज़, अभी कौन ले गए टेन स्क्वायर थीटा को, अब सेक स्क्वायर थीटा को ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा इधर आएगा, टेन स्क्वायर थीटा इधर लाओ, ऐसा करो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 को इधर लाए और टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले गए। तो यहाँ से क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। गॉट इट। तो ये याद है आपको, और ये क्या करके अरेंज कर करके आप निकाल सकते हो। अब थर्ड नंबर की बात करूं तो ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ये माइनस उधर आया तो क्या हो गया प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये पिछले बैच का है, इसको मिटा दूं, डेविएशन पढ़ा रहे थे। यहाँ से देखिए अब ये क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, मतलब 1 इधर ला रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको मेनली क्या याद रखना है, इसको याद रखना है, ये तो अपने आप पता चल जाएगा आपको। फिर आगे चलते हैं, और क्या यूज हो सकता है, एक देखिए टैन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। भाई देखो टैन थीटा बराबर क्या होता है P बाई B होता है कि नहीं। तो यहाँ से देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है P बाई H होता है और कॉस थीटा बराबर B बाई H। तो यहाँ से क्या लिखेंगे P बाई H इंटू H बाई B लिखेंगे। तो यहाँ से H H कैंसिल हो गया, P बाई B बचा ना। तो इस तरह से साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर P बाई B क्या होता है टैन थीटा होता है। तो टैन थीटा बराबर क्या हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टैन थीटा का रेसिप्रोकल उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। तो यहाँ से देखिए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। गॉट इट और नॉट, समझ में आया। एक मिनट, ओके। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और देखो क्या फॉर्मूला हो सकता है, जैसे देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा।
तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा भी बराबर भी क्या होगा 1। इसको भी प्रूव कर लो। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p बाई एच, और कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है h बाई पी। तो देखो p से p कैंसिल होगा, h से h कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया 1। तो याद क्या रखना है कि अगर रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। फिर देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1। अच्छा, इसको थोड़ा और अरेंज कर सकते हो आप लोग, कैसे? साइन थीटा एलएचएस में जो मल्टीप्लाई के ऑपरेशन में है, आरएचएस में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू बोलो tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई शेक थीटा। अरे बोलो आया कि नहीं समझ में? तो ये फॉर्मूले अगर आपको पता है तो हम लोग अब इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। ओके, कॉपी कर लीजिए।